सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। बेटा आज हम अपना संस्कृत विषय का 10वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको सुविचार बता देती हूँ। तो आज का जो सुविचार है हमारा कि सब्र रखो, या तो जीत जाओगे या सीख जाओगे। दोबारा से सुविचार सुनो कि सब्र रखो, या तो जीत जाओगे या सीख जाओगे। तो बेटा इसका अर्थ यही हुआ कि सब्र का फल मीठा ही होता है। हमें सब्र रखना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो पाठ शुरू कर रहे हैं। अब अपना विश्व बंधुत्वम 10वां पाठ है, मतलब 10वां पाठ। और विश्व बंधुत्वम मतलब विश्व मतलब संसार से, बंधुत्वम मतलब भाईचारे से। तो यहाँ पे क्या हो गया इसका अर्थ? सांसारिक भाईचारा। ठीक है बेटा, तो आगे देखिए अब अपना चैप्टर में उत्सवे उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदी व्यवहारे च ये सहायताम करोति स बंधु भवति। तो कहने का उत्सव है मतलब उत्सव में, व्यसने मतलब मुसीबत के समय में, और दुर्भिक्षे मतलब अकाल के समय में, राष्ट्र विप्लवे मतलब राष्ट्र या देश के विपदा के समय में, और दैनिक व्यवहार में यह मतलब जो सहायता करता है वह बंधु होता है। ठीक है, दोबारा से देखिए बेटा कि उत्सव में या खुशी में, दूसरा विपत्ति में और अकाल में, राष्ट्र की विपत्ति में और दैनिक व्यवहार में जो सहायता करता है वह बंधु होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृश भाव भवेत् तदा विश्व बंधुत्वम संभवति। यहाँ पे देखिए बेटा, यदि विश्व यदि संसार में, सर्वत्र मतलब सब जगह, एतादृश ऐसे ही भाव हो, ऐसी ही भावना हो, भवेत मतलब हो, तदा तब विश्व बंधुत्वम संभवति, तो भाईचारे की, सांसारिक भाईचारे की भावना संभव हो सकती है। आगे देखो, परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांति च वातावरणम अस्ति। परंतु मतलब लेकिन या परंतु भी कह सकते हैं। अधुना मतलब अब, निखिले मतलब सारे संसार में, संपूर्ण संसार में, कलह की, लड़ाई झगड़े की और अशांति का वातावरण है, अशांति का माहौल है। मानवा परस्परम न विश्वसंति, कि मनुष्य आपस में विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गण्यति, वे दूसरों के कष्ट को, परस्य मतलब दूसरों के कष्ट को, स्वकीय मतलब अपना कष्ट नहीं मानते हैं या गिनते हैं, कि वे दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते हैं। अपि च समर्था देशा असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति तेषाम उपरि स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति। तो यहाँ पे अपि च और च समर्था की, और समर्थ देश असमर्थ देशों के प्रति क्या है? उपेक्षा की भाव प्रदर्शित करते हैं। तेषाम उन पर, ऊपर, ऊपरी मतलब उनके ऊपर, स्वकीयम मतलब अपना, प्रभुत्व मतलब प्रभाव, स्थापयन्ति मतलब जमाते हैं या रखते हैं। तो एक बार देखिए कि समर्थ, जो समर्थ है, शक्तिशाली जो देश है, वो असमर्थ देशों पर असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा की भाव प्रदर्शित करते हैं और उनके ऊपर अपना प्रभुत्व या प्रभाव जमाते हैं या स्थापित करते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुताया हिंसाया च भावना दृश्यते, और संसार में सब जगह वैर भाव की, विद्वेष है मतलब वैर भाव, शत्रुता शत्रु की, और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानां विकास अपि अवरुद्ध भवति, इससे क्या है कि देशों का विकास भी रुका हुआ है। आगे देखिए, इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारं कुर्यात्। तो यह मतलब महती है, बड़ी आवश्यकता है, वर्तते मतलब है, यह बड़ी आवश्यकता है या इस समय बड़ी आवश्यकता है, यत् कि एक देश, अप्रेण मतलब दूसरे देश के साथ, निर्मल अच्छा व्यवहार, और हृदय अच्छा व्यवहार और बंधुत्व की व्यवहार करें। तो अब किसकी आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ अच्छे हृदय से व्यवहार करे या निर्मल व्यवहार करे, और बंधुत्व मतलब भाईचारे की भावना का भी व्यवहार करे।
विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी। तो संसार के लोगों में यह भावना बहुत ही आवश्यक है। तत् उसके बाद विकसित अविकसितयो देशयो मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। उसके बाद ही विकसित और अविकसित देशों के बीच स्वस्थ स्पर्धा होगी। सर्वे देशा ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। सर्वे मतलब सभी देशों में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना की और सहयोग से समृद्धि प्राप्त होंगे और समर्थ होंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। जैसे कि सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सर्वत्र मतलब सब जगह समान रूप से फैलता है। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। और प्रकृति भी सर्वेषु मतलब सभी पर समान रूप से व्यवहार करती है। तस्मात् उसके पश्चात अस्माभिः हमारे द्वारा भी सर्वे सभी परस्परम वैरभावम अपाय कि आपस में वैर भाव को छोड़कर विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम कि हमें सांसारिक भाईचारे की भावना स्थापित करनी चाहिए। तो एक बार यहाँ से फिर देखिए, उसके पश्चात अस्माभि हमारे द्वारा भी सर्वे मतलब सभी को वैर भाव की भावना को छोड़कर विश्व बंधुत्व या सांसारिक भाईचारे की भावना स्थापित होनी चाहिए या करनी चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। इसलिए विश्व के कल्याण के लिए ऐसी भावना हो। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम है। तो यहाँ पे कहना कि जो छोटी सोच रखने वाला, लघु चेतसा मतलब छोटी सोच रखने वाला, वो कहता है कि यह मेरा है, अयम निज है मेरा है, परो वेति और यह दूसरों का है। इस तरह की गणना करते, इस तरह की गिनती करते हैं। लेकिन उदार चरिता नाम जो उदार हृदय वाले हैं या बड़े हृदय वाले होते हैं, वो पूरी पृथ्वी को ही, वसुदेव मतलब पृथ्वी से है, कुटुंब का मतलब परिवार से है, कि वो पूरी पृथ्वी को ही अपने परिवार के समान मानते हैं। तो बेटा ये आपका चैप्टर था, आपको समझ में आया होगा। इसको अच्छे से रीड करना है, समझना है, और इसके जो अनुवाद वगैरह इसके एक्सरसाइज मैं आपके भेजूंगी, वो सब आपको राइट भी करना है। धन्यवाद।